1978 की बात है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक रेगुलर दिन था। अचानक कुछ लोगों का एक बड़ा सा ग्रुप एक कोर्ट रूम में दाखिल हुआ। जज ने अपने क्लर्क से पूछा, क्या आज कोई कंट्रोवर्शियल या न्यूज़वर्दी केस की तारीख है जो इतने लोग आए हैं? क्लर्क ने कहा, नहीं सर, ये सब किसान हैं जिन्हें राजधानी दिल्ली देखने और घूमने के लिए प्रधानमंत्री ने इनवाइट किया है। ये लोग अभी अभी ज़ू गए थे और अब इनका अगला स्टॉप हाई कोर्ट है। दरअसल ये आपको देखने आए हैं। ये कहानी सुनने में भले ही आपको अटपटी लगे, लेकिन ये है बिल्कुल सच। वो जज जिन्हें देखने के लिए किसानों का वो ग्रुप दिल्ली हाई कोर्ट आया था, वो जज थीं दिल्ली हाई कोर्ट की पहली फीमेल जज, फर्स्ट वुमेन टू टॉप लंदन बार एग्जाम एंड ऑल्सो द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट, मदर ऑफ लॉ के नाम से जानी जाने वाली जस्टिस लीला सेठ, जिन्हें सब मैडम नहीं सर कहकर बुलाते थे। बात तब की है जब भारत अंग्रेजी राज से मुक्त हो चुका था। लीला सेठ तब कॉलेज में पढ़ती थी। उनके कॉलेज का संचालन एक आयरिश नन करती थी। कॉलेज में आमतौर पर शेक्सपियर के नाटक या ईसा के जन्म और उनके जीवन पर आधारित नाटक ही खेले जाते थे। लेकिन उस साल तय हुआ कि किसी भारतीय कथा का मंचन किया जाए। प्लान हुआ कि रामलीला खेली जाए। कॉलेज की सभी लड़कियां चाहती थीं कि वो साड़ियां और गहने पहने खूबसूरत दिखें या फिर राम लक्ष्मण की सशक्त भूमिकाओं में नजर आएं। लेकिन कोई भी लंबी पूंछ वाला बंदर यानी हनुमान नहीं बनना चाहता था। आखिरकार नाटक देखने बहुत से लोग जो आने वाले थे, खासकर सेंट जेवियर कॉलेज के लड़के भी। किसी भी लड़की के हनुमान के रोल के लिए ना मानने पर नन बहुत दुखी हो गई। हनुमान के बिना रामायण कैसे हो सकती थी? ऐसे में लीला सेठ ने इस भूमिका के लिए हामी भर दी। उन्होंने जब स्टेज पर परफॉर्म किया तो उन्हें बहुत मज़ा भी आया। बिना झिझके कुछ करने की उनकी इसी आदत ने आगे चलकर उन्हें पुरुष प्रधान पेशे में बिना संकोच के काम करने और आगे बढ़ने में मदद की थी। एक बार जस्टिस लीला सेठ ने अलग अलग देशों के बच्चों के वैल्यूज को समझने के लिए एक इंडियन, एक अमेरिकन और एक यूरोपियन बच्चे को एक बांसुरी दिखाते हुए एक सेम क्वेश्चन पूछा। जस्टिस सेठ ने कहा कि ये एक बांसुरी है, इसे एक बच्चे ने बनाया है, लेकिन एक दूसरा बच्चा इसे बहुत सुंदर बजाता है, जबकि तीसरे बच्चे ने ना इसे बनाया है या ना वो इसे अच्छे से बजाना जानता है। लेकिन उस तीसरे बच्चे के पास एक भी खिलौना नहीं है। तो बताओ, ये बांसुरी मुझे किसे देनी चाहिए? अमेरिकन बच्चे ने जवाब दिया, जिसने इसे बनाया है, ये बांसुरी उसे ही मिलनी चाहिए। इस बात से ये समझ आता है कि अमेरिकन्स अपने बेसिक राइट्स को लेकर बहुत सख्त होते हैं। इसी बात का जवाब यूरोपियन बच्चे ने दिया कि बांसुरी उसे देनी चाहिए जिसे इससे खूबसूरत तरीके से बजाना आता है। यानी यूरोपियन बच्चा स्किल्स की फेवर में था, जबकि भारतीय बच्चा बोला, जिसके पास खिलौना नहीं है, ये बांसुरी उस बच्चे को देनी चाहिए, क्योंकि भारतीय बच्चा काइंड हार्टेड था और यही मूल प्रवृत्ति एक भारतीय की होती है। शायद यही कारण था कि जस्टिस लीला सेठ बचपन में नन बनना चाहती थी, लेकिन जब वे 11 साल की थीं तो उनके पिता की मौत हो गई। उनके जाने के बाद परिवार को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ गया। इस वजह से लीला जी ने बहुत पहले ही काम करना शुरू कर दिया था। उनके पिता रेलवे में काम करते थे। उनके जाने के बाद लीला जी को भी रेलवे में स्टेनोग्राफर का काम मिल गया। कोलकाता में इसी काम को करते हुए उनकी मुलाकात प्रेम सेठ से हुई। वो फुटवेयर कंपनी बाटा में काम करते थे। 20 साल की उम्र में ही लीला जी ने उनसे शादी कर ली। अगले ही साल उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। आज उनका ये बेटा एक फेमस नॉवेलिस्ट है और आप उन्हें विक्रम सेठ के नाम से जानते हैं।
जस्टिस लीला सेठ के पिता श्री राज बिहारी सेठ हमेशा उनसे कहते थे कि मैं तुम्हारी शादी में दहेज बिल्कुल नहीं दूंगा। तब परिवार में किसी को ये अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि एक दिन उनकी यही बेटी पैतृक संपत्ति में लड़कियों को बराबर का हिस्सा दिलाने के लिए कानून बदलने में अहम भूमिका निभाएगी। जस्टिस सेठी का कहना था कि लड़कियों को दहेज देने की बजाय एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में इक्वल राइट देना चाहिए। इससे न सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट होगी बल्कि इससे दहेज जैसी कुप्रथा और फीमेल फिटिसाइड और फीमेल इन्फेंटिसाइड जैसी प्रॉब्लम्स और इस सब से होने वाले मेंटल और इमोशनल ट्रॉमा से भी निजात मिलेगी। सोसाइटी के लिए कुछ करने की भावना और उनके माता पिता की ओपन माइंडेड सोच का ही नतीजा रहा होगा कि जब शादी के कुछ सालों बाद वो पति के साथ लंदन रहने गईं तो उन्होंने लॉ पढ़ने के बारे में फैसला किया। उस वक्त वो सिर्फ 27 साल की थी। जब रिजल्ट आया तो लंदन के न्यूज़पेपर्स में लीला सेठ की तस्वीर छपी क्योंकि उन्होंने लंदन बार एग्जाम में टॉप किया था। उस तस्वीर में उनकी गोद में एक और छोटा बच्चा था जो एग्जाम के कुछ महीने पहले ही पैदा हुआ था। उनका ये बच्चा शांतुम आज एक बुद्धिस्ट टीचर है। न्यूज़पेपर में छपी लीला सेठ की फोटो को देखकर लोगों को अचंभा इस बात का था कि 580 मर्दों के बीच एक शादीशुदा और 2 बच्चों वाली महिला एग्जाम में टॉप कैसे आ गई। लंदन बार एग्जाम के इमीडिएटली बाद लीला सेठ अपने पति के साथ भारत लौट आईं और पटना में लॉ की प्रैक्टिस करने लगी। वो उनसे सीनियर और देश के बेस्ट लॉयर सचिन चौधरी को ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन सचिन जी की अपॉइंटमेंट मिलना कोई आसान काम नहीं था। बड़ी कोशिशों के बाद वो जब सचिन चौधरी से मिली तो उन्होंने लीला सेठ से कहा, तुम यंग हो, ये लीगल प्रोफेशन छोड़ो और शादी कर लो। लीला जी बोली, जी मैं शादीशुदा हूँ। तो सचिन जी बोले, तो बच्चा पैदा करो। इस पर लीला जी ने कहा, मेरे ऑलरेडी बच्चा है। मगर सचिन जी फिर भी नहीं रुके और कहने लगे कि बच्चे को सिबलिंग की ज़रूरत होती है, सो यू शुड हैव सेकेंड चाइल्ड। तो लीला सेठ ने जवाब दिया, सर आई ऑलरेडी हैव 2 चिल्ड्रन। 3 बार स्तब्ध रहने के बाद सचिन जी ने उनसे कहा, तुम मेरी चैम्बर ज्वाइन कर सकती हो, तुम एक ज़िद्दी महिला हो, यू विल डू वेल एट बार। यहाँ से शुरू हुआ उनका प्रोफेशनल करियर। ऐसा चला कि 20 साल की प्रैक्टिस के बाद लीला सेठ दिल्ली हाई कोर्ट में एज अ जज अपॉइंट हुई और 1991 में ये पहली बार हुआ जब एक महिला किसी स्टेट हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी। उन्नीस सौ 1990 के आसपास की बात है। लीला जी ने नोएडा में एक मकान बनाया था। मकान बनकर तैयार हुआ तो उन्होंने नोएडा अथॉरिटी से कंप्लीशन सर्टिफिकेट की मांग की, लेकिन अथॉरिटी के ऑफिसर सर्टिफिकेट देने से आनाकानी करने लगे। कुछ दिन आनाकानी करने के बाद आखिरकार उनके आर्किटेक्ट के जरिए उन्होंने रिश्वत की मांग कर डाली। लीला सेठ ने ऑफिसर को मैसेज भिजवाया कि वो दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व जज हैं, लेकिन ये मैसेज करवाने के बावजूद नोएडा प्राधिकरण के ऑफिसर्स पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि उन्होंने उल्टा मैसेज करवाया कि ये दिल्ली नहीं उत्तर प्रदेश है, खुद को समझती क्या है, यहाँ तो कैबिनेट सचिव से लेकर राजदूत जैसे लोगों की नहीं चलती। कई महीनों की जद्दोजहद के बाद आखिरकार नोएडा अथॉरिटी के अफसर लीला सेठ के मकान का निरीक्षण करने आए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने एक शाफ्ट में खामी पकड़ ली। कहने लगे कि एक शाफ्ट निर्धारित पैरामीटर से 3.5 इंच छोटा है। अब लीला जी के पास 2 ऑप्शंस थी, या तो अथॉरिटी के ऑफिसर्स को इस चीज़ के लिए 5,000 रुपये की घूस देकर सर्टिफिकेट ले लेती या फिर शाफ्ट दोबारा तोड़कर बनवाती। उनके आर्किटेक्ट ने कहा कि अगर शाफ्ट तोड़कर दोबारा बनवाएंगे तो काफ़ी खर्चा हो जाएगा, रिश्वत वाला रास्ता आसान और सस्ता है। लेकिन जस्टिस सेठ नहीं मानी। उन्होंने शाफ्ट दोबारा तोड़कर बनवाने का फैसला किया और उसके बाद ही उन्होंने सर्टिफिकेट हासिल किया। हिंदू सक्सेशन एक्ट में बदलाव में अहम किरदार निभाने के अलावा
जस्टिस लीला सेठ निर्भया हत्याकांड के बाद बलात्कार से जुड़े कानूनों को नई शक्ल देने के लिए बनी 3 मेंबर वाली जस्टिस वर्मा कमेटी में भी शामिल थीं। वो 2000 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया में अपॉइंट की गई थीं। लीला जी के 4 बच्चे थे। उनकी एक बेटी ईरा को उन्होंने अपने भाई को दे दिया था, लेकिन बदकिस्मती से ईरा असमय इस दुनिया से चली गई। उनकी बेटी आराधना एक फिल्म प्रोड्यूसर, आर्ट डायरेक्टर और कलाकार हैं। यानी लीला सेठ ने ध्यान रखा कि उनके बच्चे खुद की एक पहचान बनाएं। तीनों बच्चों में से किसी का भी लीगल पेशे में ना होना इस बात का प्रमाण है। स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र विचारों वाली इस महिला की दास्तान के साथ ही हमारा आज का ये शो हमें यहीं ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। फिर मिलने तक के लिए नमस्कार। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।